कुछ जगहें दिन में आम होती हैं, लेकिन रात होते ही वहां काला जादू जाग जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अगर अंधेरे में बुला लिए जाए तो मौत जवाब दे देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज की यह कहानी काले जादू, श्राप और एक ऐसे पीपल के पेड़ की है जिसके नीचे आज भी जिंदा लोग नहीं जाते। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि यह कहानी है पीपल के नीचे। गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में बिल्कुल आम गांव जैसा, लेकिन रात होते ही इस गांव का पीपल का पेड़ जिंदा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां काला जादू किया जाता है। लेकिन राहुल इन बातों पर हंसता था। राहुल शहर से आया था अपने दादाजी का पुराना घर बेचने के लिए। उसे अंधविश्वास से नफरत थी। पहली रात जब राहुल घर में सो रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। AUM क्लीन, AUM क्लीन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कानों के अंदर गूंज रही थी। राहुल उठा, खिड़की से देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसके सामने नींबू, मिर्च, काले धागे और एक मिट्टी का पुतला। राहुल को गुस्सा आ गया। आजकल भी ये सब? वो बाहर निकल गया। अरे, आप क्या कर रही हैं? राहुल ने चिल्लाकर पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पुतलानुमा नहीं, सचमुच काली। तुम्हारा ही इंतजार था, उसने कहा। राहुल पीछे हटा। पागल औरत, कहकर वह वापस घर भाग गया। उस रात उसे सपना आया, वही पीपल का पेड़, वही औरत और वह मिट्टी का पुतला जिसका चेहरा अब राहुल जैसा था। सुबह राहुल की नींद तेज दर्द से खुली। उसके हाथ पर सुई चुभने जैसा निशान था। उसे याद आया, सपने में उस औरत ने पुतले में सुई चुभाई थी। डर लगने लगा। राहुल गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने हाथ देखते ही कहा, तुम पर वशीकरण और मारण प्रयोग शुरू हो चुका है। अगर तीसरी रात तक तुम्हारा नाम मंत्र में पूरा बोला गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। राहुल घबरा गया। पंडित ने बताया, वह औरत कभी इसी गांव में रहती थी। उसका नाम था कंकाली, काले जादू में माहिर। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पीपल के नीचे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मुझे देखेगा वही मेरा अगला साधन बनेगा। राहुल को समझ आ गया, उसे उसी ने देख लिया था। तीसरी रात राहुल पंडित के दिए ताबीज के साथ जागता रहा। रात 2 बजे फिर वही मंत्र, AUM क्लीन, AUM क्लीन। इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। राहुल ने पीछे देखा। वही औरत अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, उसके हाथ में वही मिट्टी का पुतला। अब नाम पूरा होगा, उसने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने ताबीज दिखाया। औरत चीखी, पूरा घर हिलने लगा। पीपल के पेड़ से अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन तभी औरत ने पुतले की गर्दन तोड़ दी। राहुल की चीख निकल गई। अचानक सब शांत। सुबह गांव वालों ने राहुल को पीपल के नीचे पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का पुतला था और पुतले पर लिखा था, कंकाली की साधना पूर्ण। आज भी चंदनपुर में पीपल के नीचे जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर रात को कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाए तो समझ जाना काला जादू शुरू हो चुका है। कहते हैं काला जादू तब तक काम नहीं करता जब तक कोई उसे देखने वाला ना हो। और अगर आपने भी इस कहानी को पूरी तरह सुन लिया है तो आज रात अगर कोई आपका नाम धीरे से फुसफुसाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं था रोहित और यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको डर लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मुझे डर लगा। मिलेंगे अगली कहानी में। लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के बाद अंधेरे में अकेले नहीं जाया जाता।